आज सुबह ओपीडी में कुछ ऐसा हुआ ना जिसने आत्मा को फिर से झंझोर के रख दिया। सबसे ज़्यादा दुःख और डर इस बात का लगता है कि अब ये चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज़ हो चुकी हैं कि शायद किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सब बन गए हैं वो कबूतर जैसे कि वो आँख बंद कर लेंगे तो बिल्ली उनको नहीं खाएगी। ऐसा नहीं होता, ये किसी के साथ भी हो सकता है। एक पिता अपनी पौने 3 साल की बच्ची को लेके बाथरूम करने जा रही है तो काफ़ी इरिटेबल हो रही है, गुस्सा हो रही है, पेन हो रहा है उसको और ये रो रही है कंटिन्यूअसली। अभी जो गाज़ियाबाद में हुआ, गुरुग्राम में हुआ, और प्लीज़ ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सिर्फ बड़ी सिटीज़ में होता है। वहाँ ये उजागर इसलिए ईज़िली हो जाता है क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, सीसीटीवी कैमराज़ की आपको फुटेज ईज़िली मिल जाती हैं, लोग थोड़े अवेयर हैं। बट ये छोटे से छोटे गाँव, 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर सिटीज़ में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर दिन हो रहा है, हर घंटे हो रहा है। बट फिर भी अभी भी स्ट्रिक्ट रूल्स जो आए हैं वो फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। 4 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, इस पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखते हुए मैंने उस बच्ची से पूछना, एंड ऑफ द डे वही था जो मैं सोच रही थी। शी वॉज फिजिकली अब्यूज्ड बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज नॉट एबल कि वो बता पाए कि वो इंसान कौन था। अब एज एन पेरेंट ये कितना बड़ा दर्द है कि आप जिस मासूम आत्मा को इस शरीर में लेके इस संसार में आए हैं जो कि भरा पड़ा हुआ है, पोवर्टेड लोग, ठरकी लोग, जिनका उनकी वासनाओं पे कोई कंट्रोल नहीं है। इनफैक्ट मैं उनको जानवर या राक्षस कहूंगी, और उससे भी बेहतर जानवर या राक्षस भी इनसे बेटर होते हैं, क्योंकि रामायण में जैसे हमने सबको पता है कि सीता जी अशोक वाटिका रावण के अंडर रही, बट कभी रावण ने उनको छुआ नहीं। और जानवरों का तो कहना ही क्या, उनको 2 रोटी डाल दोगे ना तो वो भी आपसे वफादारी करेंगे। ये घिनौने जीव जो बोल सकती हूँ ना, ये हर जगह हैं। घर के बाहर तो छोड़ दीजिए, ये आपके घर के अंदर भी हो सकते हैं। तो अब इन चीज़ों का जो है ना, वो सिर्फ मुझे जितना समझ में आता है कि यही सॉल्यूशन बच चुका है कि अगर आप मैरिजेबल एज में हैं या समबडी जिसको आगे बच्चे करने हैं, या अभी आपकी शादी हुई है, आप बच्चे प्लान करने वाले हो, तो प्लीज़ सोच लो कि आप इस घिनौनी दुनिया में, इस कंजर दुनिया में एक मासूम सी नन्ही सी जान को लेके आना चाहते हो या नहीं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकंड, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, किसी पे भरोसा मत करो, किसी पे भी भरोसा मत करो, कितना ही विश्वसनीय रिश्तेदार हो, दोस्त हो, सब जगह फैले हुए हैं, सभी जगह फैले हुए हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। ये गिद्ध, भेड़िए, जानवरों से भी बदतर जीव जो हैं वो इस ताक में ही बैठे हुए हैं कि आपकी नजर हटे अपने बच्चों से और ये कुछ गलत कर दे। तीसरी चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि अपने बच्चों को जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी जागरूक करना चालू कर दो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। घिनौने जीवों के लिए कोई चीज मायने नहीं रखती। हम लड़कियों के बारे में तो फिर भी बात कर लेते हैं, लड़कों के भी रेप हो रहे हैं एंड उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सो प्लीज अपने बच्चों को जितना जल्दी गुड टच, बैड टच, सेल्फ डिफेंस, जितना जल्दी अवेयर कर जाए उतना जल्दी करिए। कपड़ों से कुछ नहीं होने वाला, क्या पहना था क्या नहीं पहना था से नहीं मैटर करता। अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, उनको उनके नो का मीनिंग समझाइए, दूसरों के नो का मीनिंग समझाइए, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखिए, उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना सीखिए। पब्लिक प्लेसेस में बच्चा कितना ही छोटा हो, प्लीज अपने बेबी के कपड़े वगैरह चेंज करना बंद करिए, पता नहीं किसकी सड़ी हुई काम वासना कहाँ जा जाए। थर्ड, फोर्थ चीज जो आप कर सकते हैं, अपने दुनिया में बहुत कुछ मिल रहा है, हर कुछ बिक रहा है, प्रोसेस्ड, और हिंदुस्तानी तो कितना गंदा खाना खा रहे हैं। अच्छा एक्सपेंडिचर करने के बाद भी ये भी आप जानते हैं। तो जितना अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकें प्लीज उस पर ध्यान दीजिए, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, हेल्दी फूड, फिटनेस पे वर्कआउट कीजिए कि अगर किसी दिन कुछ ऐसा होता है तो आप लिटरल लड़ाई, हाथ पैर वाली लड़ाई करने के लिए अपने बच्चे के लिए तैयार रहें, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनी हाउ। लीगली पे जब जाएगी बात जाएगी, उसमें बहुत टाइम लगता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस, बट इसे आत्मरक्षा बोलते हैं, और अपने बच्चे की आत्मरक्षा तो जानवर भी करते हैं। और शेरनी कहते हैं सबसे ज्यादा घातक तभी होती है जब कोई उसके बच्चे पे अटैक करे। पांचवी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें एज एन पेरेंटिंग करनी है कि चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, इस बात से अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि नो का मीनिंग समझिए, दूसरे की बॉडी को सब्जेक्टिफाई मत कीजिए। दूसरे की बॉडी, आप जितनी रिस्पेक्ट अपनी बॉडी की करते हैं उतनी ही दूसरे के लिए। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी को कंपेयर नहीं करना है। रिस्पेक्ट दोनों की ही होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। कोई भी ईव टीजिंग वगैरह जो केसेस है ना, बहुत छोटे लगते हैं हमको, बट ये आगे चल के बहुत लंबे हो जाते हैं। आज हम बच्चों को बड़ा, अरे तेरी बॉय 2 साल की 3 साल के बच्चों को, अरे दैट गर्ल लाइक माई बॉय, और किसी कर ली और ये कर लिया, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या, ये आज बहुत नॉर्मल लगता है। बट कल जब यही बच्चे बड़े होंगे तो ये बाउंड्रीज के मीनिंग नहीं समझेंगे। तो प्लीज ये करना बंद कीजिए एंड रिस्पेक्ट सिखाइए। और रिस्पेक्ट सीखते कैसे हैं? बच्चे देख के। आप करेंगे तभी चीजें
वो सीखेंगे। आप वॉयलेंस दिखाएंगे उन्हें, वो वॉयलेंस सीखेंगे। आपके सिखाने से आप जो करते हैं वो ज्यादा उनको सिखाता है। तो प्लीज अपने बच्चों का ख्याल रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।